हेलो फ्रेंड। चोट लगना एक आम बात है, लेकिन अगर चोट हमारे दांत में लग जाए तो उससे काफी दिक्कत हो जाती है। कई बार चोट लगने पे दांत टूट के अलग हो जाता है। लेकिन मान लीजिए, अगर चोट लगने पे आपका दांत जड़ के साथ निकल करके बाहर आ गया है, तब उस दशा में आप क्या करेंगे? क्या उस दांत को बचाया जा सकता है, या उस दांत को आप उठा के फेंक देंगे? तो मैं हूं डॉक्टर विक्रम, और आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि अगर मान लीजिए चोट लगने पे आपका दांत पूरा निकल करके बाहर आ गया है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आप ये जानने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और टॉपिक से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, जब भी आपका दांत चोट लगने पे पूरा निकल करके बाहर आ जाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग डेंटिस्ट्री में टूथ एवल्जन की कंडीशन कहते हैं। अब आपको ये दिक्कत गिरने से, या किसी खेल को खेलते समय अगर चोट लग गई है उस समय, या कोई एक्सीडेंट हो गया है आपका, उस कंडीशन में भी आपका दांत निकल करके बाहर आ सकता है। अब जो ये कंडीशन है, ये आप बच्चे के साथ भी हो सकती है और बड़ों के साथ भी हो सकती है। अब ऐसा भी देखा गया है कि ज्यादातर जो ये टूथ एवल्जन की कंडीशन होती है, ये ऊपर के जबड़े के जो सामने के दांत होते हैं, जिन्हें हम सेंट्रल इंसाइजर दांत कहते हैं, उनमें होती है। अब मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए आपका दांत निकल करके सॉकेट से बाहर आ गया है, तब आपको उस समय क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ होती है, तो आपको उस समय बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको मैं कुछ ऐसी जरूरी बातें बता रहा हूं, जिसे आप ध्यान से सुनिए, और आपको वो सारी बातें फॉलो करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर दांत आपका निकल करके बाहर आ गया है, तो आपको उस दांत को उसके क्राउन पोर्शन से पकड़ना है, ना कि उसके जड़ से पकड़ना है या उसके रूट पोर्शन से पकड़ना है। दूसरी जो सबसे जरूरी बात है, आपका दांत अगर गंदा हो गया है, तो आप उसको 10 सेकंड के लिए केवल धोएं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ना तो उसे साबुन से धोना है और ना ही उसे किसी चीज से रगड़ना है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कि अगर हो सके तो आप उस दांत को वापस उसी सॉकेट में दोबारा रखने की कोशिश करिए जहां से वो निकला है। अब अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं या ऐसा पॉसिबल नहीं है उस समय, तब आपको ये ध्यान रखना है कि उस दांत को आप सलाइन वाटर में रख सकते हैं, या तो आप अपने जीभ के नीचे दबा के रख सकते हैं उसे, या तो अपने गाल के बीच में दबा करके रख सकते हैं। अगर आप इतना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो सबसे ठंडे दूध में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपका दांत ड्राई नहीं होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दांत को आपको बिल्कुल भी सूखा नहीं छोड़ना है। अब हम बात करें कि कितने समय के अंदर आपको उस दांत को डॉक्टर के यहाँ ले जाना चाहिए। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर दांत निकल करके गिर गया है, तो आप तुरंत उसको आधे से 1 घंटे के अंदर डॉक्टर के यहाँ लेकर के जाइए। अब अगर आप इस समय के अंदर उस दांत को लेकर के जाते हैं, तो आपका दांत बचाया जा सकता है। लेकिन अगर 1 घंटे से ऊपर का समय हो गया है, तो उस दशा में दांत को बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब मैं बात करूं कि डॉक्टर उस दांत का क्या करते हैं, तो देखिए, सबसे पहले डॉक्टर आपके सॉकेट को अच्छे से क्लीन करते हैं, दांत को क्लीन करते हैं, और उसके बाद उसे उसी सॉकेट में लगा देते हैं, और उस दांत को अगल बगल के जो नेबर्स टूथ है उसका सहारा देकर के उसको तार से बांध देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग स्प्लिंटिंग कहते हैं, और दांत को वापस उसी सॉकेट में लगाने को हम लोग रिप्लांटेशन कहते हैं। तो ऐसा करने से दांत आपका बच जाता है। और अगर जरूरत होती है, तो कुछ समय के बाद डॉक्टर इसमें
रूट कनाल ट्रीटमेंट भी कर देते हैं ताकि भविष्य में इसमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो जैसा मैंने आपको ये बताया कि ये कंडीशन बच्चों के दांत के साथ भी हो सकती है और बड़ों के दांत भी के साथ भी हो सकती है। तो अगर बड़ों के साथ ये कंडीशन है तो उसमें तो रिप्लांटेशन की प्रोसेस हो सकती है, लेकिन बच्चों के दांत को दोबारा वापस नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो परमानेंट टूथ जो निकल रहे होते हैं तो उनके खराब होने का डर रहता है। इसलिए जो भी ये प्रोसेस होती है ये परमानेंट टूथ के साथ ही की जाती है। अब मैंने जो आपको ये जानकारी दी है, तो वक्त रहते आप इस जानकारी से दूसरों की मुस्कान को बचा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि जो ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।